साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेट कैंपेन, एक ऐसे ऑनलाइन अभियान की जो पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े जोर जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। ये आधिकारिक रूप से तो आप सब देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी निष्पक्षता पर, उनके चुनाव व्यवस्था पर। इसके अलावा मोदी सरकार के 11 साल हुए, वो किस तरह से फेलियर है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी बुकलेट जारी कर रही है। और तमाम दूसरे मुद्दे, वो ऑपरेशन सिंदूर के फॉलोअप में भारत के कूटनीतिक तथाकथित जो असफलता है, ये सब बातों को कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से उठा रही है। मगर इन सब मुद्दों से इतर कांग्रेस पार्टी का ही, जो आधिकारिक रूप से नहीं लेकिन जो उनके नेशनल प्रवक्ता हैं, उनके पैनलिस्ट हैं, आधिकारिक रूप से पार्टी की आवाज बनकर मीडिया में आते हैं, और उनके वो तमाम सपोर्टर्स जो कांग्रेस मीडिया सेल के और उनके ऑनलाइन मीडिया जो है, जो पूरी इंटरनेट सेना है, उसका सबसे मजबूत उसके चेहरे माने जाते हैं। इन सब लोगों की तरफ से इन ज्वलंत मुद्दों से अलग एक बड़ा ही, मैं कहूंगी, दिलचस्प और एक मजेदार कैंपेन चलाया जा रहा है। और वो कैंपेन है नेता विपक्ष और कांग्रेस के जो प्रमुख जो चेहरा है देश में, जिनको वो प्रधानमंत्री का दावेदार कहते हैं, राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में। और उनका दावा क्या है कि राहुल गांधी के जैसा फिट और इतना एक शारीरिक रूप से चुस्त नेता इस देश में कोई नहीं है। कई बार वो इसके लिए राहुल गांधी के वर्कआउट करने के वीडियो क्लिप्स और फोटो डालते हैं, कई बार उनके दौड़ने, साइकिलिंग करने, बैडमिंटन खेलने के उनके शॉट्स और इमेजेस डालते हैं। और कई बार वो सामान्य रूप से कार्यक्रमों में उनकी कदकाठी को हाईलाइट करके ये दिखाना चाहते हैं कि इस समय देश के सबसे फिट पॉलिटिशियन अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी हैं। और फिर वो आगे ये कहते हैं कि देखो, इतना फिट नेता क्या कोई दूसरा है, मेरे लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। राहुल गांधी इतने फिट हैं, इतने चुस्त हैं, उनका शरीर इतना परफेक्ट है, उनकी फिटनेस इतनी जबरदस्त है कि उनको ही जल्द से जल्द देश का प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। अब साथियों, कोई भी समर्थक या पार्टी के नेता या अधिकारी अपने नेता की तारीफ करें, उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा करें, इसमें नया कुछ नहीं है। और ना ये आज हो रहा है। भले पहले जमाने में इंटरनेट नहीं था, लेकिन पार्टी के लोग और समर्थक अपने नेता के से, उनके व्यक्तित्व से लगाव रखें, उनको प्यार करें। ये राजनीति में बहुत पुराना कल्चर है, दुनिया भर में होता है। और यदा कदा कोई अगर एक फोटो डाल दे अपने नेता की, जैसा कि लोग सबका करते हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक भी अपने नेता की फोटो डालते हैं राम मंदिर में या अन्य जगह पर, और कहते हैं कि मेरा नेता नरेंद्र मोदी। ऐसा कोई नेता नहीं है। इससे पहले जमाने में भी ये होता था। लेकिन हम आज जिस राहुल गांधी के फिटनेस वाले कैंपेन की बात कर रहे हैं, ये कोई अनायास या स्वाभाविक तौर पे कोई इम्प्रॉम्प्टू किसी की भावना का ये प्रस्फुटन नहीं था। ये पिछले कुछ दिनों से एक स्ट्रक्चर्ड कैंपेन की तरह, एक बहुत ही सुनियोजित प्लान तरीके से हर रोज एक दो ऐसी फोटो डाल करके, और एक ऐसा लगता है कि सोच समझकर उनकी फिटनेस को हाईलाइट करने का एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के तहत ये कुछ दिनों से कैंपेन चलाया जा रहा है। अचानक ही पार्टी के सभी नेता और सभी समर्थक और सभी उनके इंटरनेट पे जो चेहरे हैं, वो सब उनकी फिटनेस को लेकर एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा फिटनेस किसी का नहीं है और उनको तत्काल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इतनी फिटनेस वाला नेता ही प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। और फिर वो तमाम फोटो वगैरह दिखाते हैं। कई बार वो तुलनात्मक फोटो लगा देते हैं
नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ या कई अन्य नेताओं के साथ। अब साथियों, मैंने जैसा कहा, अपने नेता के प्रति प्रेम होना, उनकी प्रशंसा करना, ये सब इंडिया में चलता है, दुनिया में भी चलता है। लेकिन ये कैंपेन अचानक क्यों उत्सुकता जगाता है? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी के 11 साल का जो ये ओकेजन है, 11 साल पूरे होने और तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने का ये जो मौका है, ये कैंपेन इसी मौके के साथ कोइंसाइड करते हुए इसी के साथ चलाया जा रहा है। और ये वही तमाम लोग चला रहे हैं जो कुछ दिनों पहले तक कहते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 240 आए हैं, 272 नहीं आए हैं और ये सरकार कुछ महीनों की मेहमान है, ये सरकार गिर जाएगी। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, मगर ये फिटनेस वाला कैंपेन जो है, इससे हमारे मन में कई विचार आ रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि क्या अब देश एक नेता की फिटनेस लेवल को देखकर ही प्रधानमंत्री फाइनल करेगा क्या? और अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी क्यों? साथियों, बिना दिमाग पर जोर डाले हमारे मन में ऐसे कितने ही चेहरे हैं, कितनी ही पर्सनालिटीज हैं और कितने सेलिब्रिटीज हैं जो हमें लगता है कि अगर फिटनेस को ही पैमाना बनकर प्रधानमंत्री का फैसला होना है तो फिर राहुल गांधी क्यों, विद्युत जम्वाल क्यों नहीं? आपको तो पता है उनकी पिक्चर तो कोई चली नहीं, लेकिन क्या उनके फिटनेस लेवल का कोई मुकाबला है? क्या मसल्स और बॉडी बिल्डिंग में राहुल गांधी से वो कहीं 20 नहीं है? चलिए, हो सकता है आपको विद्युत जम्वाल पसंद ना हो सकता है आप चाहते हो कि थोड़ा अनुभवी व्यक्ति हो जिसने थोड़ी दुनिया देखी है। तो अगर यही है तो अनिल कपूर को देख लेते हैं। अनिल कपूर अनुभवी भी हैं, उनकी उम्र भी ठीक ठाक है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उस उम्र में फिटनेस को अगर देखा जाए तो अनिल कपूर का क्या मुकाबला है। मान लीजिए आपको अनिल कपूर पसंद नहीं है। साथियों, मुझे तो अनिल कपूर बहुत पसंद रहे हैं शुरू से, उनकी शुरुआती पिक्चर से ही। मगर आप में से किसी को अनिल कपूर से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है तो सुनील शेट्टी को ट्राई कर लेते हैं। सुनील शेट्टी और अनिल कपूर लगभग एक ही पीढ़ी के नेता हैं। उन दोनों के बच्चे सेटल हो चुके हैं, अब वो जीवन में फ्री भी हो चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारा समय भी है उनके पास, और जाने माने चेहरे हैं और जीवन का अनुभव भी है, थोड़ी बहुत राजनीति भी समझते ही होंगे। तो और फिटनेस ही जब पैमाना है तो इनसे बेहतर कौन है? अगर आपको थोड़ा सा यंगर साइड चाहिए, आपको लगता है कि हमेशा प्रधानमंत्री उम्र दराज ही बनता है, हमेशा इस तरह के पद जो हैं वो बिल्कुल सीनियर पीढ़ी के जनरेशन के लोगों पर ही क्यों जाता है? आखिर ब्रिटेन में देखो ऋषि सुनक पीएम बन सकते हैं, यूरोप के तमाम देशों में यंग लोग बन सकते हैं, बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने थे। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री वगैरह का उम्र थोड़ा कम होना चाहिए। राजीव गांधी के बाद कोई यंग प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा। तो चलिए थोड़ा यंगर साइड में आ जाते हैं। यंगर साइड में देखेंगे तो अक्षय कुमार हैं, अपनी फिटनेस के लिए आज से नहीं 20 सालों से उनको फिटनेस के लिए जाना जाता है। मार्शल आर्ट्स के बिल्कुल एक पक्के सिपाही हैं, मार्शल आर्ट्स के कम उम्र से, और आज तक उस चीज को मेंटेन कर रखा है, छोड़ा नहीं है। उससे भी थोड़ा आप नीचे आना चाहते हैं तो फिर तो बहुत लंबी फहरिस्त है साथियों। आजकल तो आपको पता ही है कि टाइगर श्रॉफ से लेकर के और तमाम जो हीरोज हैं, एक्टर्स हैं, कोई भी अगर उसकी फिटनेस लेवल नहीं है तो उसको हीरो मटेरियल माना ही नहीं जाता आजकल, हमारे सिनेमा में, इंडस्ट्री में या ओटीटी में कहीं भी। तो फिर तो लंबी फहरिस्त है। और हाँ, मैं भूल गई, शायद इसलिए क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी इतनी बड़ी फैन नहीं हूं। उनकी कुछ फिल्में ठीक लगी मुझे, लेकिन मेरी व्यक्तिगत पसंद का सवाल नहीं है। देश में उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, वो है सलमान खान। तो साथियों, इतने नाम तो मैंने गिना दिए, मुझे लगता है आपके पास इससे 4 गुना नाम और ज्यादा होंगे, क्योंकि मैं इन सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं कर पाती। लेकिन मुझे लगता है ये सब उस कैटेगरी में आते हैं कि फिटनेस के पैमाने पे देखा जाए तो ये सब राहुल गांधी से भी ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और चलते चलते अपनी एक व्यक्तिगत चॉइस मैं भी यहां रखते चली जाऊं कि जब फिटनेस को ही देखना है तो वो ओरिजिनल फिटनेस का आइकॉन,
वो ओरिजिनल फिटनेस का चेहरा, जिसको भारत में मेल फिटनेस और मेल मॉडल के नाम में सबसे ऊपर जिसका नाम आता है, मिलिंद सोमन। आप उनका नाम भी ले सकते हैं। मेरा वोट तो मिलिंद सोमन को ही जाएगा। तो साथियों, या तो हम नेतृत्व कौशल को देखें, कौन देश के प्रति किसका क्या विजन है, वो देश को कहां तक आगे ले जा सकता है, गरीबों और जो हमारे डिप्राइव तबके हैं, इन लोगों का जीवन बेहतर कौन कर सकता है, या देश को अपने फिटनेस के बल पर कौन उसका फिटनेस आइकॉन बन के प्रधानमंत्री बन सकता है, यह फैसला हमें करना है। फिलहाल तो ये फैसले की घड़ी आई भी नहीं है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव को 1 ही साल हुआ है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी केवल इस फिटनेस को कैंपेन बनाकर इस हद तक पुश कर रही है, तो ये सवाल जरूर दिमाग में आता है कि क्या बाकी सभी पैमानों पर कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि राहुल गांधी खरे नहीं उतर रहे, तो चलो कम से कम फिटनेस को ही मुद्दा बनाओ। सोचिएगा इस पर और हमें सब्सक्राइब करिएगा। आप क्या समझते हैं, हमसे अपने विचार जरूर साझा करिए और हमारे अड्डा पर आते रहिए। नमस्कार।